चलिए अभी हम एक काम करते हैं, इस लेक्चर का नाम कर देते हैं लेक्चर 3 और ये मेरा है फ़ोन नंबर। लास्ट क्लास में थोड़ा सा लेक्चर उसमें लाइट में इलेक्ट्रिसिटी में इशू आ गया था तो हमने बीच में मिस कर दिया था। खैर चलिए छोड़िए, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली क्या है कि जो पार्टनर ने बिजनेस को अपना कैपिटल दिया हुआ है उसके ऊपर बिजनेस जो भी उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। देखिए मैं आप लोगों के साथ कोई एज अ प्रोफेशनल की तरह से बात नहीं करूँगा, यू आर लाइक माई फ्रेंड्स, तो हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे एज अ दोस्त की तरह से पढ़ेंगे। आप भी अगर इन केस कभी मेरे से अगर बात करने का कभी हो तो एज अ फ्रेंड ही बात करिएगा, नॉट, मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें कोई वो वाली चीज़ रहे हमारे बीच में कोई फॉर्मल रिलेशन। इनफॉर्मल रिलेशन इज़ ऑलवेज द बेस्ट। खैर चलिए बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल ओनर ने बिज़नेस को दिया है उसके ऊपर अगर रिक्वायरमेंट है तो बिज़नेस मतलब डीड में एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा। खैर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दो तीन जो बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट पार्ट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड ऑलवेज बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर नहीं, जो साल के शुरू में कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बीच में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो उसके ऊपर उस प्रोपोर्शनेट मंथ्स का मिलता है। खैर अभी हम उसको 2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। सेकेंड पार्ट कि इफ ओपनिंग कैपिटल्स आर नॉट गिवन, कि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है मीन्स ओपनिंग गिवन नहीं है तो मीन्स क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल देके रखा हुआ है। सो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन तो अगर क्लोजिंग कैपिटल देके रखा हुआ है हम क्लोजिंग से पहले ओपनिंग निकालते हैं। क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए यहाँ पर चीज़ों को रटने की नहीं, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि लाइक आप अपने घर से निकले, घर के नीचे तक गए, आपकी जेब से कहिए आपकी चाबी गिर गई, घर से उतरे, 3 फ्लोर नीचे उतरे, अब आपकी उसी बीच में चाबी गिर गई, तो अब आप क्या करेंगे, उसी रास्ते में चाबी को ढूंढेंगे। चाबी ढूंढने के लिए आप मार्केट तो जाएंगे नहीं, मतलब जिस रास्ते से चल रहे हैं उसी रास्ते में ही आपको वापस आना पड़ेगा, कहीं तीसरी जगह नहीं जाना। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप ओपनिंग से क्लोजिंग तक पहुंचते कैसे हैं, कि ओपनिंग कैपिटल प्लस जो साल के शुरू में कैपिटल था उसमें हमने क्या ऐड किया, जो प्रॉफिट अर्न कर रखे हैं उससे आपका कैपिटल बढ़ गया, और क्या माइनस किया, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ कर रखा था, तो आपका आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा मेरा राइटिंग प्लीज़ ख़राब है, नहीं समझ में आए तो आप लोग फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं। सो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स विल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ऑन द सेम लाइन्स अब हम इस चीज़ को क्लोजिंग गिवन है, हमको ओपनिंग निकालना है, तो हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, मतलब इसको इधर ले गए प्योर मैथमेटिक्स और इसको इधर ले गए तो ये प्लस हो गया वो माइनस हो गया, प्लस ड्राइंग्स मतलब जिस रास्ते पे हम चलें उसी रास्ते को हम उल्टा कर देंगे, माइनस प्रॉफिट्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें कि इसे एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी on 31st March 2023 is, so 31st March 2023 means end of the year is rupees 2 lakh and rupees 1,30,000. During the year A withdrew rupees 20,000 and B withdrew rupees say 30,000. Net profit earned
ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ से 60,000। 60 की जगह पे चलिए हम इसको 80,000 ले लेते हैं। 80,000। नाउ क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब बात वही आ गई कि क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज़ 2 लाख एंड 130। सो क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 2 लाख 1,30,000। इसमें हमने ऐड कर लिया ड्राइंग्स है, ए का ड्राइंग है 20,000, बी का है 30,000। सो ये हो गया 2,20 और 1,60 माइनस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000। अब यहाँ पर वही चीज़ आ गई जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इन केस ऑफ द डीड इज साइलेंट तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। सो प्रॉफिट जो है वो 40,000 ईच। अब वही चीज़ें हैं कि इन चीज़ों का बेसिकली क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये चीज़ें स्ट्राइक होनी चाहिए एकदम से कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है मीन्स इक्वल। तो ये आ गए इनके ओपनिंग कैपिटल हो गया 220 माइनस 140 180, 160 माइनस 140 120। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10%, जो भी है 10%। इसका 180 का 10% हो गया 18,000 रुपये और इसका हो गया 12,000। तो ये आ गए इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये हमने फर्स्ट केस लिया था कि इफ़ ओपनिंग कैपिटल्स आर नॉट गिवन देन ओपनिंग कैपिटल हम निकालते हैं कुछ इस वे से कि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स विल गिव यू ओपनिंग कैपिटल। लेकिन यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू ही अभी कर रहे हैं आगे, कि ये हमारा लेक्चर 3 ही कंटिन्यूएशन में है। ये मेरा नंबर है, ये मैं बार बार हर पेज पे कोशिश करके आप लोगों के लिए लिखता रहूँगा। तो खैर चलिए हम बात करते हैं आगे लेक्चर 3 कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला हमने, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। लेकिन अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बट नॉट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, इन अ बैलेंस शीट फॉर्म। ज़रा देखिए प्रॉब्लम में क्या डिस्कस कर रहा हूँ। किसे हमारे पास बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की। बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल दे के रखा हुआ है ए का, बी का, से कुछ भी ले लेते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। लायबिलिटीज़ दे रखी हैं 2 लाख और इसके अलावा दे रखा है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ना जरा ध्यान से जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर 2023, ये हमारे पास गिवन है से 50,000। बैलेंस शीट का टोटल है 7.5 लाख। एसेट्स में हमारे पास गिवन है सन्ड्री एसेट्स, से एसेट्स हो गए हमारे पास 6 लाख के, कुछ भी एक फिगर है। और इसके अलावा हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास गिवन है ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी। ड्राइंग्स ए की दे रखी हैं से 90,000, बी की दे रखी हैं 60,000। टोटल 1,50,000, 7,50,000 बैलेंस शीट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन कहता है कि गिवन है कि ए और बी का रेशियो है से 3:2। इसके अलावा क्वेश्चन कहता है कि नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ से गड़बड़ हो जाएगा, से 2 लाख ही ले लेते हैं। और तीसरी चीज़ ए एंड बी विथड्रू
रुपीज़ 90,000 एंड रुपीज़ 60,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब आप जो बात वही है, देखिए फंडा तो वही है कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में है हमारे पास 2 लाख 3 लाख, ये हमने ले लिया। ये हमारे पास जो बैलेंस शीट में गिवन था 2 लाख 3 लाख, हमने इसमें ऐड किया ड्राइंग्स। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ड्राइंग्स हम सिर्फ वो फिगर ऐड करेंगे विच इज़ नॉट गिवन इन बैलेंस शीट। मतलब ड्राइंग्स यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट में 90,000 60,000, हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी सेम फिगर गिवन है 90,000 60,000। तो हम यहाँ पर ड्राइंग्स को ऐड नहीं करेंगे। उसका रीज़न समझिए। हम अभी पीछे डिस्कस कर रखे थे कि क्लोजिंग से हम ओपनिंग तक कैसे पहुंचते हैं, कि जो फिगर हम प्लस कर चुके हैं उसको हम माइनस कर लेंगे, जो फिगर हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं उसको हम प्लस कर लेंगे। उल्टा चलना है, ठीक है, कि 100 में से 20 माइनस किया था तो 80 आ गया, अब 80 में 20 ऐड कर लेंगे तो वापस 100 आ जाएगा। उल्टा चलना होता है। लेकिन यहाँ पर आप ज़रा बेसिक सा एक चीज़ समझिए, अकाउंटिंग का एक बेसिक कंसेप्ट समझे। मैं बोलने को तो ये भी बोल सकता हूँ कि रट लीजिए, नहीं रटना नहीं, इसको थोड़ा सा समझिए कि ड्राइंग्स हम ऐड तब करते हैं अगर वो ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस हुई पड़ी हो, ठीक है, वो जो आपने पीछे जो उसके अंदर पढ़ा। लेकिन कई बार देखिए, ये जो हम जो चीज़ जो पीछे लेक्चर्स में पढ़ रखे थे कि कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ड्राइंग्स आ जाता है, ये हम जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ड्राइंग्स आ जाता है। लेकिन कई बार किसी बिजनेस में ओनर आपको ये बोलता है कि नहीं, मैं जो विड्रॉ करूँगा आप मेरी ड्राइंग्स को मेरे कैपिटल से डिडक्ट ना करें, आप ड्राइंग्स को सेपरेटली रख लें, लेकिन आप उसको कैपिटल से माइनस ना करें, मतलब कैपिटल अकाउंट से मेरी ड्राइंग्स को एडजस्ट ना करें। अगर आपने कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग एडजस्ट नहीं करी है ओनर के कहने पे, तो वो ड्राइंग्स कहाँ गई? जो पैसा ओनर ने विड्रॉ कर रखा है वो कहाँ गया? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में से अगर आप माइनस कर चुके हैं सो ड्राइंग्स उसमें से एडजस्ट हो गए और कैपिटल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया था वो आपका बैलेंस शीट में अपीयर हो जाता है। लेकिन ध्यान से समझिए, अगर उसने ड्राइंग्स जो उसने अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ कर रखा है, अगर वो पैसा उसने तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन अकाउंटिंग करते टाइम पर उसके कहने पर या ड्यू टू योर अकाउंटिंग पॉलिसीज वो ड्राइंग्स आपने कैपिटल से माइनस नहीं करी हैं, लेकिन कैपिटल से अगर माइनस नहीं भी करी हैं तो कहीं तो शो करी होंगी। कहाँ शो करी होंगी? ज़रा ध्यान से सोचिए। उसको आपने बेसिकली ड्राइंग्स का एक सेपरेट अकाउंट बना दिया होगा, तभी तो ये बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। बैलेंस शीट में कोई चीज़ अपने आप तो हवा से उड़ के आती नहीं है। आपने जो लेजर्स बनाए हुए होते हैं वही लेजर का क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंस शीट में अपीयर हो रखा होता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बैलेंस शीट में कोई भी फिगर अपने आप नहीं आती, वो आपके जो पूरे अकाउंट्स बने हुए हैं उसी का नतीजा होता है। तो यहाँ पर कैपिटल क्वेश्चन में देखिए अलग से गिवन है, ड्राइंग्स अलग से गिवन है ना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होने का मतलब सिंपल सा इतना है कि कैपिटल जो अमाउंट है उसमें ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई है, क्योंकि अगर हुई होती तो वो सेपरेटली शो नहीं हो रखा होता। तो इस मीन्स कि जो कुछ भी अमाउंट विड्रॉन है दैट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जब वो कैपिटल से माइनस हुआ ही नहीं है तो हम उसको ऐड भी वापस चलते हुए नहीं करेंगे। सो कहने का मतलब ये कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आपके पास ड्राइंग्स बैलेंस शीट में गिवन है तो आपका क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकलेगा कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स विच इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट। तो यहां पर ड्राइंग्स ए की भी 90 है, बी की 60 है और यहां पर गिवन है। तो जब ड्राइंग्स आपने सेपरेटली गिवन है तो हम यहां पर ऐड भी नहीं करेंगे।
अब यहाँ पर हम एक केस से, अभी हम उसके लिए क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास यहाँ के एक ये सिर्फ हमारे पास ये ही गिवन होता, 90 गिवन होता, 60 गिवन ही नहीं होता बी का। तो इट मीन्स बी ने जो 60,000 विड्रॉ कर रखे हैं उस सिचुएशन में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, मैं ना इसके बाद एक और एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, उसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया वही 2 लाख और 3 लाख। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स विच इज़ नॉट गिवन इन बैलेंस शीट माइनस प्रॉफिट्स विच इज़ अगेन नॉट गिवन इन बैलेंस शीट। कि प्रॉफिट भी आपने प्रॉफिट कितने अर्न कर रखे हैं, 2 लाख, लेकिन बैलेंस शीट में 50,000 पड़े हुए हैं। तो बैलेंस शीट में कहाँ से आ गए 50,000? क्या आपने वो 50 डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करे? अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो बैलेंस सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल केसेस नहीं है। एंड बोर्ड इज मेंट टू लर्न एक्सेप्शनल सिचुएशंस। तो खैर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते सिचुएशंस को, तो सिंपली क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। ड्राइंग्स वो ऐड करी विच इज़ नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट वो माइनस करे विच इज़ नॉट गिवन इन बैलेंस शीट। सो प्रॉफिट हमने अर्न कर रखे थे 2 लाख, लेकिन 50,000 बैलेंस शीट में गिवन थे। सो हम यहाँ जो प्रॉफिट माइनस करेंगे 1,50,000, रेशियो आपके पास गिवन है 3:2। सो 3:2 का मतलब 3/5 ऑफ 50 एंड 2/5 ऑफ 50। तो ये हो गया 90,000 और ये हो गया 60,000। सो 2 लाख माइनस 90, 1,10,000 आपका ये हो गया और 2,40,000 आपका ये हो गया। अब से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि से एक क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए 10%, तो 10% इसका हो गया 11,000, 10% इसका हो गया तो 24,000। खैर वो कैलकुलेशन पार्ट इज मैथमेटिक्स, बट मेन जो कंसेप्ट है क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का। खैर मैं अपना फटाफट एक और इसी में एक एग्जांपल जो मैं आपके साथ कह रहा था उसको डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ख़त्म नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एक और छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी जो है हम सिंपली एक चीज़ और जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रखा था कि बैलेंस शीट में से सन्ड्री एसेट्स गिवन है से 6,90,000 और ड्राइंग सिर्फ बी की गिवन है, बी की ड्राइंग्स गिवन है 60,000। सो टोटल हो गया 750 और यहाँ पर टोटल हो गया सन्ड्री एसेट्स गिवन है 690, बी की ड्राइंग्स गिवन है 60, यहाँ पर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल ए और बी का मैं पिछला एग्जाम्पल ही लेकर चल रहा हूँ, से गिवन है 2 लाख 3 लाख, कैपिटल गिवन है 2 लाख और 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और सन्ड्री लायबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है से 50,000 और लायबिलिटीज गिवन है से 2 लाख। ठीक, कैपिटल ए और बी का 2 लाख 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 50,000, लायबिलिटीज 2 लाख, सन्ड्री एसेट्स और 20 ड्राइंग। इसके अलावा यहाँ पर वही क्वेश्चन में गिवन है जो पिछले क्वेश्चन में जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट ए और बी का जो रेशियो है 3:2, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर से 2 लाख, एंड थर्ड drawings of A and B is 90,000 and 60,000 respectively। ये A और B की ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में गिवन है। सो क्वेश्चन एक सेकंड के लिए लेकर चल रहा हूँ। ये इनका कैपिटल है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, ड्राइंग्स हैं। A और B का रेशियो है 3:2, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द 2 लाख, ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी इज दिस। हमको निकालना है, ये हमारे पास बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको फॉर द ईयर 2023 निकालना है। तो बात वही है कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमको क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है। सो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल
से 2 लाख एंड 3 लाख प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैसे आ गया? ए की ड्राइंग है 90,000, बी की ड्राइंग है 60,000, लेकिन बी की ड्राइंग्स तो बैलेंस शीट में गिवन है। तो बी की ड्राइंग्स गिवन है मीन्स बी का ड्राइंग्स बी के कैपिटल से माइनस नहीं हुई। तो जब माइनस नहीं हुई तो बी की ड्राइंग्स ऐड भी नहीं होंगी। ए की ड्राइंग्स गिवन है 90,000, तो व्हाट डज इट मीन्स कि ए की ड्राइंग्स 90,000 थी, बैलेंस शीट में नहीं है, इट मीन्स वो कैपिटल से माइनस हुई थी। ये बेसिक डिफरेंस समझिए कि बी की बैलेंस शीट में गिवन है, इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल और ड्राइंग्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर कैपिटल और ड्राइंग्स आपस में क्लब नहीं हुए थे, मिले नहीं थे, इसलिए ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस नहीं हुई थी। जब माइनस नहीं हुई थी तो ऐड भी नहीं होंगी। ए की ड्राइंग्स 90,000 है, लेकिन बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, इट मीन्स वो उसके कैपिटल से माइनस हुई थी, तो अब हम उसको ऐड भी करेंगे। ये चीज़ है समझने की, अगर आप समझ सकते हैं इसको बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट्स के ऊपर ही 12th क्लास का अकाउंट काफ़ी कुछ है। 11th क्लास के अकाउंट में कंसेप्ट्स कम थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं। तो कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, क्या कैच करके माइंड में रखना ज़रूरी है। नहीं तो अदरवाइज सिंपल सा है कि फंडा है कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। ड्राइंग्स कौन सी? जो बैलेंस शीट में नहीं है। प्रॉफिट्स कौन से? जो बैलेंस शीट में नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल सा एक चीज़ है। सो प्लस ड्राइंग्स ए की होगी 90,000 जो हमने ऐड कर दिया, बी की ऐड नहीं करा। ये हो गया 290, ये हो गया 3 लाख माइनस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट वही कि प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, उसमें से 50 तो बैलेंस शीट में ही है। तो जब 50 बैलेंस शीट में ही गिवन है तो हम उसको ऐड भी नहीं करेंगे, सॉरी माइनस भी नहीं करेंगे। सो 2 लाख में से 50 डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना है? 2 लाख माइनस 50 150। सो 150 को 3:2 में कर दिया, 150 को करा 3:2 में, तो वो फिगर आ गया 90,000 एंड 60,000। सो ये हो गया इनके ओपनिंग कैपिटल विच इज़ 2 लाख एंड 3 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है से 10%। सो 10% इसका हो गया 20,000 और इसका हो गया 30,000। सॉरी ये गड़बड़ कर दिया, 3 लाख माइनस 60, ये हो गया 240, तो ये हो गया 24,000। 290 प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट, तो फाइन, ये हो गया 20,000 रुपये और ये हो गया 24,000 रुपये। आई थिंक दिस इज़ ओके फॉर दिस लेक्चर। लेकिन अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ख़त्म हुआ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक आध चीज़ और है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें, इसका ये रहा, इससे पीछे वाले लेक्चर का ये रहा। चल ओके बाय।